परीलोक की है। बहुत समय पहले परीलोक में माया और छाया नाम की दो अमीर परी बहनें अपने माता पिता के साथ रहती थीं। लेकिन अमीर होने के बावजूद भी दोनों बहनें बहुत ही लालची और मतलबी थीं। वो दोनों ढेर सारी दौलत हासिल करके परी देश की सबसे अमीर और सुंदर परी बनना चाहती थीं। फिर कुछ दिनों बाद उनकी माँ सिंड्रेला परी गर्भवती हो जाती है। गर्भवती होने के बाद सिंड्रेला परी अपना जरूरत से ज्यादा ध्यान रखने लगती है ताकि उसका आने वाला बच्चा सेहतमंद और तंदुरुस्त हो और उसको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। लेकिन वहीं दूसरी तरफ माया और छाया परी को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो दोनों हमेशा से चाहती थी कि उनके घर पर और कोई वारिस पैदा ना हो। फिर एक दिन डॉक्टर परी चेकअप करने के लिए सिंड्रेला परी के घर पर आती है। मुबारक हो सिंड्रेला परी, इस बार तुम एक बेटे को जन्म देने वाली हो। तुम्हारी दो बेटियां हैं, अब बेटे की भी कमी पूरी हो जाएगी। ये सुनकर सिंड्रेला परी बहुत खुश हो जाती है और डॉक्टर परी को दुगनी फीस देकर उसे वहाँ से विदा करती है। दूसरी तरफ सिंड्रेला परी का पति अभिमन्यु भी बहुत ज्यादा खुश होता है, लेकिन इस बात से माया और छाया परी का खून खौल उठता है और वो दोनों गुस्से से आग बबूला हो जाती हैं। हमारी माँ एक लड़के को जन्म देने वाली है। परी देश के कानून के मुताबिक सारी संपत्ति हमारे भाई को मिल जाएगी और हमें फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। हाँ हाँ, तुम ठीक कहती हो। ये सोचकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। अगर हमारा भाई पैदा हो गया तो वो हमारी पूरी दौलत का मालिक बन जाएगा, फिर हमें ठेंगा भी नहीं मिलेगा। इसीलिए हमें किसी भी तरह अपने भाई को पैदा होने से पहले ही मारना होगा। ये तो तूने बहुत ही अच्छी बात कही। इसके अलावा हमारे सामने कोई और रास्ता भी नहीं है। चल कोई बढ़िया सा प्लान बनाकर अपनी माँ और उसके पेट में पल रहे अपने भाई को जान से मार देते हैं, फिर हमारी दौलत पर किसी का कोई भी हक नहीं होगा। इस तरह दोनों बहनें अपनी माँ सिंड्रेला परी को मारने का प्लान बनाने लगती हैं। फिर ऐसे ही कुछ दिनों के बाद, माँ, आज मैंने पृथ्वी की कुछ औरतों को बात करते हुए सुना था। उनका कहना था कि अगर कोई गर्भवती स्त्री एक साथ 50 गरीब लोगों को खाना खिलाती है तो उन सबकी दुआएं उसे मिलती हैं और उसका होने वाला बच्चा बहुत ही किस्मत वाला बन जाता है। इसीलिए हम दोनों चाहते हैं कि तुम हमारे साथ चलो और पृथ्वी के 50 गरीब लोगों को अपने हाथों से खाना खिलाओ। उसके बाद हमारा भाई बहुत ही अच्छा नसीब लेकर पैदा होगा। अपनी दोनों बेटियों की बात सुनकर सिंड्रेला परी बहुत खुश हो जाती हैं। ये तो तुम दोनों ने बहुत ही अच्छी बात कही। हम अगले ही हफ्ते पृथ्वी पर जाकर 50 गरीब लोगों को खाना खिलाएंगे। फिर एक हफ्ते के बाद माया और छाया परी अपनी माँ सिंड्रेला परी को लेकर पृथ्वी की ओर चल देती हैं और थोड़ी देर के बाद वो दोनों अपनी माँ के साथ एक घने से जंगल के अंदर पहुँच जाती हैं। लेकिन ये देखकर सिंड्रेला परी को बहुत आश्चर्य होता है। अरे, तुम दोनों तो कह रही थी कि हमें इंसानों की बस्ती में जाना है, लेकिन तुम दोनों मुझे जंगल में लेकर क्यों आई हो? ये सुनकर दोनों बहनें जोर जोर से हंसने लग जाती हैं। अरे, तुम दोनों पागलों की तरह हंस क्यों रही हो? क्या तुम्हें पागलपन के दौरे पड़ रहे हैं? अरे माँ, तुम तो बहुत ही बड़ी बेवकूफ हो। बड़ी आसानी से हमारी बातों में आ गई। हम दोनों तुम्हें यहाँ इसलिए लेकर आई हैं ताकि तुम्हें और तुम्हारे होने वाले बच्चे को हम जान से मार सकें। इतना कहकर माया अपने बैग से एक खतरनाक भूतिया तोता निकाल लेती है। ये भूतिया तोता हमें बहुत ही बड़े जादूगर से खरीद कर लाई है। अब ये भूतिया तोता तुम्हें मारकर तुम्हारे शरीर को नोच नोच कर खा जाएगा। अरे, तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है क्या? ये किस तरह की बहकी बहकी बातें कर रही हो? अपनी माँ और होने वाले भाई के बारे में इस तरह की बातें सोचते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। हमें तो सिर्फ दौलत से मतलब है। दौलत के लिए हम दोनों किसी भी हद तक जा सकती हैं। चल भूतिया तोते, जल्दी से हमारी माँ को मार कर इसका काम तमाम कर दे।
लेकिन अगले ही पल वो भूतिया तोता उन दोनों बहनों पर ही हमला कर देता है और उन्हें अपनी चोंच से मारने लगता है। मैंने सोचा था तुम दोनों मेरा इस्तेमाल अपने आत्मरक्षक के लिए करने वाली हो, लेकिन तुम दोनों तो मेरे जरिए अपनी मासूम माँ और उसके होने वाले बच्चे को कत्ल करना चाहती हो। तुम दोनों जैसी बुरी परियों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। अब मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगा। फिर वो भूतिया तोता अपने मुंह से आग उगलकर उन दोनों बहनों को जलाने लगता है। अरे हमें कोई बचाओ, हमें छोड़ दो भूतिया तोते। अरे कोई हमारी मदद करो, माँ हमें बचा लो। माँ हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमें बचा लो वरना ये भूतिया तोता हमें जान से मार देगा। अपनी दोनों बेटियों की जान खतरे में देखकर सिंड्रेला परी का दिल पिघल जाता है, क्योंकि वो एक माँ थी। फिर वो अपनी दोनों बेटियों को बचाने के लिए उस भूतिया तोते से विनती करने लगती है। सिंड्रेला परी को रोते हुए देखकर भूतिया तोते को उस पर तरस आ जाता है और वो उसकी दोनों बेटियों को माफ करके वहाँ से चला जाता है। साथ ही सिंड्रेला परी की दोनों बेटियों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। माँ आज हमें हमारा सबक मिल गया है। दौलत के लालच में अंधी होकर हम दोनों बहुत बड़ा अपराध करने जा रही थी। हमें माफ कर दो माँ। आज के बाद जीवन में हम दोबारा कभी इस तरह की गलती नहीं करेंगे। अपनी दोनों बेटियों की आंखों में अपनी गलती के एहसास के आंसू देखकर सिंड्रेला परी उन्हें माफ कर देती है। ऐसे ही समय बीतने लगता है। फिर कुछ दिनों के बाद सिंड्रेला परी एक सुंदर से बेटे को जन्म देती है। दोनों बहनें अपने भाई को देखकर बहुत खुश होती हैं और अपने आप से भी ज्यादा अपने भाई का ख्याल रखने लगती हैं। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और सिंड्रेला परी अपने परिवार के साथ हंसी खुशी से अपनी जिंदगी